हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं एम क्लासेस बिहार। ये जो है 10th क्लास का साइंस के फिजिक्स विषय का है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सभी बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी है, शॉर्ट मोस्ट और बहुत बारीकी से और ट्रिकली है। ये जो है देखिए एम क्लासेस बिहार के चैनल पे क्लास शुरू होने जा रहा है, जिसमें ये भौतिक विज्ञान है। ये 10th क्लास का है और यह जो है बहुत ही अच्छा नोस्ट है जो एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है। ये 26 और 2027 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं इसमें जुड़े और क्लास का फ्री मजा लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बहुत ही बारीकी से है। देखिए इसका जो है मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, ये मोबाइल नंबर है। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, यानी विद्यालय का नाम यानी मेरा चैनल यूट्यूब चैनल और क्लास का जो है ये है एम क्लासेस बिहार। मेरा नाम हुआ प्रिंस कुमार। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज लेसन 1 फिजिक्स का देखते हैं, जिसमें कम से कम हम लोग आज 10 टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए लेसन 1 जो है प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन। एनसीईआरटी की किताबों में क्या है कि अध्याय 1 में ही परावर्तन और अपरावर्तन दिया रहेगा प्रकाश का। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं। भारतीय भवन में क्या होता है कि लेसन 1 में प्रकाश का परावर्तन होता है और लेसन 2 में प्रकाश का अपरावर्तन होता है। तो इसमें सिर्फ जो है दोनों ये अकेला अकेला ना देखे, दोनों क्या कर दिया, एक ही में दे दिया एनसीईआरटी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला टॉपिक प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना है, बारीकी से समझना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जिसे हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश कहते हैं। सिंपल भाषा में कहीं तो जो भी हम लोग को दिखाई देता है तो वो प्रकाश के अंतर्गत ही होता है, यानी प्रकाश के द्वारा ही देखते हैं। ठीक है, यानी मान लिया जाए कि रात के समय लाइट नहीं जले, बल्ब नहीं जले, लालटेन नहीं जले, तो क्या होगा, कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो जिस वस्तु से यानी जिस पदार्थ से वो दिखाई देगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण क्या है, तो देखिए प्रकाश एक सरल या सीधी रेखा पर गमन करती है। कहने का मतलब है प्रकाश जो है हमेशा सीधा ही चलता है, यानी गमन करता है। दूसरा है प्रकाश चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण की माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। यानी यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए विद्युत चुंबकीय इस तरीका से होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा क्या है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर छाया बनाता है। देखिए यहाँ पे एकदम बारीकी से इसको अच्छा से दिया गया, दिखाया गया। टॉर्च है और ये कोई वस्तु है, तो इस टॉर्च के माध्यम से इस वस्तु पर हम लोग देंगे तो क्या होगा कि इसका छाया देखो इस साइड हो जाएगा। यानी मान लिया जाए कोई टॉर्च मार रहा है और आगे व्यक्ति है तो उसका परछाई पीछे दिखाई देता है। तो ये कह रहा है कि अपारदर्शी होता है, यानी कहने का मतलब है इसका प्रकाश यानी लाइट का प्रकाश जो है इस पट्टी से वो पट्टी नहीं जाता है। अपारदर्शी मतलब प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है। ठीक है, चौथा है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। देखिए प्रकाश जो है चलने का जो गति होता है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्वात में होता है। कहाँ होता है बाबू, तो निर्वात में होता है। जो कितना होता है, यानी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसी प्रकार निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी है प्रकाश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जो है जल में प्रकाश की चाल देखिए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जल में कहीं, जल में इसे बताया गया है, जल में कहीं तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब कांच में, इन कांच कहने को शीशा में, ठीक है, देखिए कांच है, इसमें प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो गति होती है, ये जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सभी जो है बाबू प्रकाश के क्या है, चुंबक का गुण है, यानी लक्षण है। ठीक है, अब जो है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी संचालन कर सकता है। यानी कहने का मतलब है प्रकाश जो है निर्वात में संचालन करने होती इकट्ठा यानी एक जोर कर सकता है। ठीक है, तो ये था लगभग 8 गुण थे, तो और भी है लेकिन इसमें इतना याद रखना मुख्य रूप से, ताकि इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगला सवाल है दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वस्तु और अप्रदीप्ति वस्तु। ठीक है, तो याद रखना, प्रदीप्ति वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं और अप्रदीप्ति वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो दीप्त वस्तु क्या है, तो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी सिंपल भाषा में क्या है बाबू कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसको कहते हैं दीप्त वस्तु, यानी प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसी प्रकार तारा से प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जुगनू, देखो इसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं भरजुगनी, यानी रात के समय देखना भरजुगनी ये जीव है तो उड़ते रहता है और ये जो है प्रकाश करता है। इसी प्रकार बल्ब जो है प्रकाश देता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश मिले उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अगर अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है यानी नहीं उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अदीप्त वस्तु। ठीक है, जैसे में सिंपल याद रखना, पत्थर, कुर्सी, मेज आदि। ठीक है, तो ये याद रखना। देखिए कभी कभी सवाल भी आता है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, तो देखो प्रकाश के स्रोत दीप्त वस्तु को कहते हैं। याद रखना बाबू, प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं, तो दीप्त वस्तु को ही प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और अदीप्त वस्तु को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का स्रोत नहीं कहेंगे, प्रकाश का अस्रोत कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक देखे, यहाँ तक समझ में आया तो याद रखना कि ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे पूछ दिया जाए कि दीवार क्या अप्रदीप्त वस्तु है, तो नहीं, दीवार जो है दीप्त वस्तु नहीं है, यानी अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि प्रकाश नहीं करता। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, पहला जैसे प्रकाश पढ़ रहा है इसलिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब बाबू कि प्रकाश
भाग पर प्रकाश देते हैं तो क्या होता है बाबू, प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन लौटता है बाबू तो कई सारे भाग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या है कि एक दर्पण है, नीचे पेंट किया हुआ है, ऊपर पेंट नहीं किया हुआ है, ऊपर वाले पर प्रकाश हम देते हैं, जो प्रकाश आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो प्रकाश आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो आपतन बिंदु से प्रकाश जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, जो आपतन बिंदु से जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला गया, देखिए लंब है, क्या है वो लंब है, तो जब लंब डाला गया तो इसी को कहते हैं अभिलंब, ठीक है। इतना याद रखना इसको, प्रकाश का परावर्तन इसी पर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक आ गया आपतन और यहाँ पे कोण बना रहा है, आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो सिंपल भाषा में इसको हम लोग चिन्ह के माध्यम से बता सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण, आपतित अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन के नियम का कुछ भाग, तो हम लोग देख लिए हैं और समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अब जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम है दो नियम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी पॉइंट से आता है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, यानी प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो याद रखना बाबू कि प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब कौन कौन, तो देखिए पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे देखो चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्या है, ये दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों देखो तो एक बिंदु पर है कि नहीं, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो याद रखना कि ये क्या हो गया, पहला नियम हो गया, क्या हो गया, पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी देखो ई वाला आई जो कोण बना है, यानी इसको परावर्तन बोलते हैं, इसको अपरावर्तन बोलते हैं, तो ये दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, यानी इसका मान यदि 10 है तो इसको मान भी 10 होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यानी इस नियम का कहने का मतलब है कि आई बराबर आर होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो हम लोग जो भी आगे ऊपर पढ़े वही चीज को डिटेल से बताया जा रहा है। आपतित किरण देखो क्या करा, दर्पण है तो यहाँ पे किरण आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो देखिए क्या करा, जो प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश देखो लाइट मार रहा है दर्पण पर, तो यहाँ पे टकराएगा, यानी आने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या है, तो प्रकाश दर्पण पर टकराता है, जो रिटर्न होता है उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यानी जो रिटर्न होता है, यानी पार हो जाता है, ठीक है। यानी दर्पण के क्या होता है, उसी माध्यम में पार हो जाता है जिस माध्यम से आता है। चलो देख लेना ध्यान से। अब जो है देखो एक पॉइंट में दिया है, नोट में दिया है, चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। तो पहले ही बताया बाबू कि जब कोई चिकनी सतह है उस पर प्रकाश आए और उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग देख लिए यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे परावर्तक तल, यानी देखो ये जो है दर्पण वाले परावर्तक तल की बात कर रहा है, जिस सतह पर वह सतह जिस पर प्रकाश किरण गिरकर वापस लौटती है तो इसको ही क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। अब देखिए एक दर्पण है, उस पर एक बिंदु है, इस पर सभी होता है, देखो क्या जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है उससे आपतन बिंदु कहते हैं। देखो आपतित किरण जो है किसी चिकनी सतह पर बिंदु पर टकरा रहा है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब जो है आपतन कोण, आपतन कोण जो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपतित किरण तथा विलंब के बीच बनाने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये सामान्य आई से सामान्यतः क्या होता है, आई से सूचित करते हैं बाबू, ठीक है। देखो चित्र के माध्यम से यहाँ भी दिया है, वहाँ यहाँ ऊपर भी दिया है इसका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा से इस नोट को तैयार किया गया है और ये जो है सभी बच्चों से गुजारिश है कि ये जो है नोट अपना रोज चलेगा और रोज अपना डेली जो है पढ़ते रहना है और नोट बनाते रहना है, अपना कॉपी कलम निकाल कर अपना नोट क्या करना है, बनाते रहना, ठीक है। तो आज हम लोग देखे हैं परावर्तन कोण तक, यानी कहने का मतलब हम लोग प्रतिबिंब जो है अगला दिन से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब क्या पढ़ेंगे बाबू, अगला दिन से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो भी टॉपिक बताए हैं सभी जो है क्या करना है, अगला दिन इतना याद करना है और जो है तैयारी अच्छा से करना है। बहुत ही भयानक नोट है, बहुत ही अच्छा से तैयार किया गया है, ये जो है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए नंबर है 7634016057, ठीक है। मेरा प्रिंस कुमार होगा और ये जो है चैनल पर डाला जाएगा, यूट्यूब चैनल एम क्लासेस बिहार। ये जो है इंस्टाग्राम फेसबुक सभी माध्यम के द्वारा ये जो जितने भी क्लास चलेंगे वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, और यदि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखकर भेजें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।